तो आज हम बात करेंगे हमारे मॉडिफाइड बोल्हर्ट्ज़ मेथड की। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा बोल्हर्ट्ज़ मेथड क्या होता है, तभी हम समझ पाएंगे कि हमारा मॉडिफाइड बोल्हर्ट्ज़ मेथड क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है हमारा बोल्हर्ट्ज़ मेथड। तो अब हम बात करेंगे बोल्हर्ट्ज़ मेथड की। तो जो हमारा बोल्हर्ट्ज़ मेथड होता है ये होता है हमारा एसिडिक कंडीशन में, ठीक है। ये होता है हमारा एसिडिक कंडीशन में, और ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड होता है। जो हमारा बोल्हर्ट्ज़ मेथड होता है एसिडिक कंडीशन में होता है, और ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड होता है। और जो ये हमारा बोल्हर्ट्ज़ मेथड होता है इसके यूजेस की बात करें तो ये हमारा डिटरमाइन करता है, बोल्हर्ट्ज़ मेथड हमारा डिटरमाइन करता है हैलाइड को, कि जो हमारा हैलाइड है वो हमारा एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट है, उसको ये डिटरमाइन करता है बोल्हर्ट्ज़ मेथड, है ना। और जो हमारा ये बोल्हर्ट्ज़ मेथड है मैंने आपको बता ही दिया कि ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो अगर ये जो हमारा बोल्हर्ट्ज़ मेथड है ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड होगा तो ये हमारे स्टेप्स में होगा। तो इसके स्टेप्स 2 स्टेप होते हैं इसके मेनली। कौन कौन से होते हैं चलिए बात करते हैं। तो रुकिए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या रहा, जो हमारा हैलाइड है वो हमारा टाइट्रेटेड हो रहा है विथ AgNO3 के साथ में। तो इसकी एक रिएक्शन भी होती है, तो चलिए उसको दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए रिएक्शन क्या होता है, जब हमारा जो हमारा AgNO3 है यानी कि जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट है वो हमारा टाइट्रेट होता है हमारे हैलाइड के साथ में, तब क्या होता है ये हमको देता है, क्या देता है, ये हमको देता है AgX माइनस, यानी कि जो हमारा सिल्वर हैलाइड है उसकी हमारी PPT देता है हमको, और साथ ही साथ NO3 माइनस भी देता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। नेक्स्ट हम सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप से पहले हम बात कर लेते हैं, जब हम हमारा जो AgNO3 है जो कि हमारा टाइट्रेंट है उसको हम एक्सिस अमाउंट में डालेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा जो हैलाइड है उसको हमारा कन्वर्ट कर देगा, जो हमारा टाइट्रेंट है ये हमारे हैलाइड को कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, AgX माइनस में, सिल्वर हैलाइड्स में, ठीक है। अब आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारी स्टेप सेकंड में हमको क्या करना। तो अब जो हमारा स्टेप सेकंड है उसमें हम टाइट्रेंट लेंगे हमारा थायोसाइनेट आयन, और जो हमारा एनालाइट सॉल्यूशन है उसमें क्या क्या होगा। एनालाइट सॉल्यूशन में हमारी एक तो होगी हमारी PPT AgX माइनस जो कि हमारी हैलाइड से बनी थी जब हमने एक्सिस में AgNO3 ऐड करा था तब। तो अब क्या क्या होगा, यहाँ पर हमारा एनालाइट सॉल्यूशन में होगा हमारा एक्सिस में AgNO3 होगा और AgX माइनस होगा, और साथ ही साथ हम यहाँ पर इंडिकेटर का यूज करेंगे Fe3+ जो कि होगा हमारा फेरिक एलम इंडिकेटर। जब हमारा Fe यानी आयरन पर अगर हमारा 3+ चार्ज होगा तो वो हो जाएगा हमारा फेरिक एलम इंडिकेटर, और अगर इस पर 2+ चार्ज होगा तो वो हो जाएगा हमारा फेरस, ठीक है। तो अब जो हमारा टाइट्रेंट है वो क्या होता है, जिसकी हमको कंसंट्रेशन पता होती है, और एनालाइट सॉल्यूशन होता है उसकी हमको कंसंट्रेशन पता नहीं होती। तो चलिए अब हम इस यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हमारा AgNO3 है, तो मैंने आपको डायग्राम तो बता दिया, तो अब आप उससे समझ लेना क्योंकि इतनी सी जगह पे कवर नहीं हो पाएगी सब चीजें। तो अब जो हमारा AgNO3 है वो हमारा रिएक्ट करेगा HCN के साथ में, यानी कि थायोसाइनेट के साथ में। सिल्वर नाइट्रेट हमारा रिएक्ट कर रहा है थायोसाइनेट के साथ में। तो अब क्या होगा, AgSCN यानी कि सिल्वर थायोसाइनेट और हमारा NO3 माइनस हमें मिलेगा। सिल्वर थायोसाइनेट क्या होता है, जो हमारा सिल्वर थायोसाइनेट है ये होती है हमारा रेडिश ब्राउन PPT। तो यहाँ पर हमको मिल गई है रेडिश ब्राउन PPT। तो अब जब हमें जो हमारा समझे, चलो मैं फिर। तो अब क्या होगा, जो हमारा सारा थायोसाइनेट है वो हमारा सारा AgNO3 को कन्वर्ट कर देगा किसमें, AgSCN में। तो जो हमारा एक्सिस में थायोसाइनेट था, अब जो हमारा एक्सिस में हमारा थायोसाइनेट था वो हमारा रिएक्ट करेगा किसके साथ में, हमारे इंडिकेटर के साथ में। तो चलिए अब इसकी रिएक्शन में दिखा देता हूँ। तो हमारा एक्सिस थायोसाइनेट है ये हमारा क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ में, हमारे इंडिकेटर के साथ में, जो कि यहाँ पर फेरिस है हमारा का क्या है, फेरिक है, ठीक है। और ये हमको देगा FeSCN+2, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट जो कि है हमारा मॉडिफाइड बोल्हर्ट मेथड की।
तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे मॉडिफाइड बॉलहर्ट्ज़ मेथड की, बॉलहर्ट्ज़ मेथड के बाद में। तो हमने देखा था कि जो हमारा बॉलहर्ट्ज़ मेथड था उसके अंदर जो हमारा टाइट्रेंट लिया था हमने थायोसाइनेट और हमने एनालाइट सॉल्यूशन लिया था, ठीक है। तो अब हम मॉडिफाइड बॉलहर्ट्ज़ मेथड के अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हमारा जो थायोसाइनेट सॉल्यूशन, थायोसाइनेट आयन है वो हमारा क्या करेगा, वो हमारा उसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ में, हमारे फेरिक एलम इंडिकेटर के साथ में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मॉडिफाइड बॉलहर्ट्ज़ मेथड की तरफ। तो क्या होता है देखिए, इसमें जो मॉडिफाइड बॉलहर्ट्ज़ मेथड होता है इसको हम कोल्ड वेल्स मेथड भी कहते हैं और ये हमारा बेस्ड होता है इनडायरेक्ट वॉल्यूमेट्रिक प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पर। यहाँ पर हमारा फेरिक एलम यूज़ होता है एज एन इंडिकेटर और यहाँ पर हमारा नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, यहाँ पर हमारा नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन यूज्ड होता है एसिडिफाई करने के लिए हमारे NaCl और अदर क्लोराइड आयन सॉल्यूशन, अदर क्लोराइड सॉल्यूशन को, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाई वी नीड मॉडिफाइड बॉलहर्ट्ज़ मेथड। तो देखिए अब हमको क्यों चाहिए मॉडिफाइड बॉलहर्ट्ज़ मेथड। तो देखिए, तो यहाँ पर हमारा थायोसाइनेट आयन है तो वो हमको रिएक्ट तो करवाना है यहाँ पर इस इंडिकेटर के साथ में, लेकिन कई बार ये जो हमारा थायोसाइनेट आयन है ये हमारा रिएक्ट कर जाता है AgX माइनस हमारी सिल्वर क्लोराइड PPT के साथ में। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं मॉडिफाइड बॉलहर्ट्ज़ मेथड। तो चलिए देखिए समझते हैं यहाँ पर हमें क्यों चाहिए बॉलहर्ट्ज़ मेथड, व्हाई वी नीड बॉलहर्ट्ज़ मेथड। तो जो हमारा थायोसाइनेट आयन है वो हमारा इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करने से पहले AgCl PPT के साथ रिएक्ट कर सकता है, जो कि हमारा कॉज करेगा एरर, और हमें एरर से बचना है। तो हम एरर से बचने के लिए हमें चाहिए होगा बॉलहर्ट्ज़ मेथड, मॉडिफाइड बॉलहर्ट्ज़ मेथड। टिंग टिंग। तो चलिए देखते हैं अब हम कैसे करेगा ये हमारा मॉडिफाइड बॉलहर्ट्ज़ मेथड खेला अपना, ठीक है। तो देखिए अब हम जो एरर है उससे हमें बचना है, तो हम हमारे मेथड्स होते हैं कुछ जो कि हम यूज़ करेंगे एरर से बचने के लिए। तो सबसे पहले मेथड की बात करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी AgCl PPT है उसको बॉईल करेंगे कुछ मिनट्स के लिए, जिससे हमारा Ag आयन है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। तो अब हमारा Ag आयन रिमूव हो जाएगा, जो हमारा एडजॉर्ब्ड Ag आयन है वो रिमूव होगा, है ना। एडजॉर्ब्ड क्या होता है, जो कि हमारा ऊपर के सरफेस पे जमा हुआ होता है ना, वो होता है हमारा एडजॉर्ब्ड Ag आयन। तो जब हमारा Ag आयन ही रिमूव हो जाएगा तो ये HCN रिएक्ट किस पे करेगा। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर हमारा पॉजिटिव Ag आयन रिमूव हो जाएगा तो ये HCN आयन अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया कि हम AgCl PPT को बॉईल कर ले, जिससे हमारा एडजॉर्ब्ड Ag आयन हमारा रिमूव हो जाएगा और HCN आयन हमारा अटैक नहीं कर पाएगा। और दूसरा मेथड है हमारे पास जिसमें हम ऐड करेंगे वेटिंग एजेंट नाइट्रोबेंजीन, जैसे वेटिंग एजेंट जैसे कि हमारा नाइट्रोबेंजीन हो गया, उसको हम ऐड कर दें यहाँ पर, जो कि हमारा AgCl PPT के ऊपर कोटिंग फॉर्म कर देगा। कैसी कोटिंग, देखो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये मैंने कर दी कोटिंग, तो अब मैंने AgCl PPT को प्रोटेक्ट कर दिया है HCN से, तो ये HCN हमारा AgCl PPT पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो क्या बताया मैंने आपको सेकंड मेथड में, मैंने आपको बताया कि हम ऐड कर देंगे वेटिंग एजेंट जैसे कि नाइट्रोबेंजीन, जो कि हमारा कोट कर देगा, कोटिंग कर देगा, कवर कर देगा AgCl PPT को, जिससे हमारा AgCl PPT प्रोटेक्टेड रहेगा HCN से, थायोसाइनेट आयन से, ठीक है। आई होप आपको बॉलहर्ट्ज़ मेथड और मॉडिफाइड बॉलहर्ट्ज़ मेथड आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपके साथ फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।